मैं हूं क्राइम मदारी। गुरुग्राम में आखिर पत्नी और बेटे ने क्यों की थी एसआई राजवीर की हत्या? पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। पत्नी और बेटे सहित 4 गिरफ्तार। हत्या के पीछे थे पत्नी, बेटा और वो। देखिए ये सनसनीखेज रिपोर्ट। पत्नी, बेटा और वो। जी हां, राजकीय रेलवे पुलिस यानी जीआरपी में तैनात हरियाणा पुलिस के एसआई राजवीर हत्याकांड का कुल मिलाकर इतना सा ही फलसफा था। उसके जवान बेटे को उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम कराकर ऐशो आराम की जिंदगी जीनी थी, वहीं उसकी पत्नी को अपने प्रेमी का चाहिए था साथ। बेटे ने प्रॉपर्टी पाने की सनक में अपनी मां का सुहाग छीनने की योजना मां के साथ ही मिलकर बना ली और प्रेम के वशीभूत उसकी मां भी सदा के लिए प्रेमी को पाने के लिए खुद कर बैठी अपने सुहाग का सौदा। 1 नवंबर 2023 की रात राजवीर के बेटे ने अपनी मां, अपने एक दोस्त और मां के प्रेमी के साथ मिलकर इस वारदात को दिया अंजाम और गोली मार कर दी राजवीर की हत्या। अपराध छिपाने के लिए पिता की हत्या के बाद उसके बेटे ने अपनी मां को भी गोली मारकर किया था घायल। लेकिन अब ये चारों आरोपी आ चुके हैं पुलिस जी की गिरफ्त में। प्रॉपर्टी विवाद में जीआरपी की एसआई राजवीर की हत्या मामले में क्राइम यूनिट सेक्टर 31 की टीम ने इंस्पेक्टर आनंद के नेतृत्व में राजवीर के बेटे यश यादव, उसकी पत्नी सरिता और सरिता के प्रेमी साहब राम और यश के दोस्त अक्षय उर्फ चिराग को किया है गिरफ्तार। पुलिस ने चारों आरोपियों को बुधवार कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिया है 2 दिन के रिमांड पर। पुलिस जी के मुताबिक शुरुआती पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि यश अपने पिता एसआई राजवीर से संपत्ति उसके नाम करवाने का दबाव बनाता था, जिसको लेकर झगड़े होते थे। एसआई राजवीर की पत्नी सरिता चलाती है एक प्ले स्कूल, जहां साहब राम उनकी वैन पर बतौर ड्राइवर काम करता था। सरिता और साहब राम के बीच परवान चढ़ रहा था प्यार। वहीं दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल यश यादव की पत्नी का भी यश से विवाद चल रहा था। एक तरफ प्रॉपर्टी पाने की और दूसरी ओर प्रेम में अंधी सरिता। ऐसे में दोनों मां बेटे ने राजवीर को रास्ते से हटाने का मन बनाया और दोस्त अक्षय के साथ साहब राम से मिलकर रच डाली एएसआई की हत्या की साजिश। गुरुग्राम पुलिस द्वारा एक हत्या की जो गुत्थी थी उसको सुलझाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और आपको बता दें कि एसआई राजवीर जो हमारे जीआरपी में तैनात थे, उनकी हत्या हुई थी 1 और 2 की रात को। इंटरवीनिंग नाइट को हत्या कर दी गई थी और उसमें जो इल्ज़ाम लगाया गया था इनिशियली वो बताया गया था कि उनकी वाइफ सरिता ने ही उनको गोली मारी है और आपसी लड़ाई झगड़े के दौरान वो गोली मारी गई हैं। उनको 3 गन शॉट इंजरीज थी और उसके बाद सरिता को भी गन शॉट इंजरी थी। तो इल्ज़ाम जो था ये था कि सरिता ने उनको गोली मारी है, जिसके कारण उनकी हत्या हुई है। उसका खुलासा करते हुए फर्दर इन्वेस्टिगेशन का जब दायरा बढ़ाया गया, क्राइम ब्रांच सेक्टर 31 इंस्पेक्टर आनंद द्वारा इस जो इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया गया है उनकी टीम द्वारा, और उन्होंने फर्दर इसमें 3 और आरोपियों को अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त करी है। और इस केस के अंदर जो कि उलझी हुई बातें थी, जो तथ्य थे जो सामने नहीं आ पाए थे, उनको सुलझाने में और उनका खुलासा करा गया है गुड़गांव पुलिस के माध्यम से। इसमें जो राजवीर एसआई हैं उनका बेटा ही मुख्य इसमें आरोपी है और इनिशियली इन्होंने मॉडस ऑपरेंडी इनकी ये रही है कि जो सरिता उनकी वाइफ थी और उनका बेटा है, यश नाम है, यश यादव, ये काफ़ी समय से जो एसआई राजवीर उनके पिता के साथ प्रॉपर्टी संबंधित विवाद चलते हुए इनका आपस में विवाद रहता था, लड़ाई झगड़ा चलता रहता था। अपनी पुलिस जी के मुताबिक यश का दोस्त मूल रूप से उत्तर प्रदेश निवासी अक्षय चिराग 60,000 रुपयों में यश को एक पिस्टल दिलाकर लाया। योजना अनुसार 1 नवंबर देर रात यश ने अपने पिता राजवीर के सिर में गोलियां मारकर कर दी उसकी हत्या और हत्या करने के बाद पुलिस को गुमराह करने का भी प्रयास किया, जब उसने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाना दिखाने के लिए अपनी मां के हाथ में मार दी थी गोली।
पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी पिछले 4 महीने से राजवीर की हत्या की योजना बना रहे थे। सेक्टर 10 थाना प्रभारी को 2 नवंबर को तड़के सूचना मिली थी कि एसआई राजवीर और पत्नी सरिता गोली लगने से अस्पताल में भर्ती है। सूचना पर टीम अस्पताल पहुंची, जहां एसआई राजवीर की हो चुकी थी मौत। मृतक राजवीर के भाई ने पुलिस को एक शिकायत दी, जिसके बाद दर्ज किया गया मामला और इसके बाद अपनी पुलिस टीम ने की तफ्तीश और मामले में खुलासा करते हुए चारों आरोपियों को कर लिया गिरफ्तार, जिनसे अब की जा रही है पूछताछ। तरीके से जो प्री प्लानिंग करके जो यश और सरिता ने ये पहले ही प्लानिंग कर रखी थी। एक इनका पारिवारिक एक व्यक्ति और है साहिब राम, जो काफ़ी करीबी इनकी वाइफ जो सरिता है उनके साथ संबंध बताए जा रहे हैं उनके भी। तो यश जो उनका बेटा है राजवीर का, सरिता जो राजवीर की वाइफ हैं, और एक यश का जो दोस्त है अक्षय, और एक साहिब राम, इन सभी का एक प्री प्लानिंग करके इन्होंने एक इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। वेपन अरेंज करा गया। यश ने पहले अक्षय के माध्यम से एक पिस्टल को अरेंज करा यूपी से, और वेपन और जो उसकी बुलेट्स हैं, एम्यूनिशन है, वो लेके आए, और फिर उन्होंने 1 और 2 की इंटरवीनिंग नाइट को इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। पुलिस को बरगलाने के लिए और इस जो जितनी साजिश करता थे, पुलिस को अलग ढंग की एक इन्वेस्टिगेशन की दिखाते हुए इन्होंने ये दिखाया कि किस तरीके से पहले राजवीर ने जो सरिता के ऊपर फायर करा, और फिर उस घटनाक्रम को चलते हुए उसको ओवर पावर करा गया राजवीर को, और फिर सरिता ने वो वेपन छीन के राजवीर को 3 गन शॉट इंजरी के माध्यम से उसकी हत्या कर दी। इनिशियली इन्वेस्टिगेशन में इसको ये दर्शाया गया, लेकिन जो परिवार था, जो कंप्लेनेंट थे, जो राजवीर के भाई थे, उनके द्वारा और गहनता से जांच की मांग करी गई, और उस चीज़ में आगामी कार्रवाई करते हुए हमारे सेक्टर 31 की क्राइम ब्रांच ने इन सभी तथ्यों के बारे में गहनता से जांच करी, और ये इन सभी चीज़ों के बारे में इसका खुलासा करा गया, और जिसमें अन्य कार्रवाई होते हुए अन्य टोटल 4 आरोपियों को पकड़ा गया है। तो साहिबान, अवैध प्रेम प्रसंग और प्रॉपर्टी विवाद की इस कहानी में कलयुगी मां बेटे और वो एएसआई राजवीर के लिए काल साबित हुए। अब इन आरोपियों तो कर लिया है अपनी पुलिस टीम ने गिरफ्तार, लेकिन कहानी किसी सबक से कम नहीं। सवाल उठता है कि आखिर कैसे एक माँ बेटे अपने पिता के ही खून के प्यासे हो गए। आखिर बेटे को अपने पिता और उसकी माँ को अपने सुहाग पर क्यों नहीं आया तरस? ये सवाल बड़े ही अहम है, जिन पर करना होगा चिंतन। तो रहिए आप सावधान और देखते रहिए क्राइम मदारी। क्राइम मदारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि अपराध की कोई खबर आपसे छूट ना पाए।